नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज ट्रैक्टर रैली सरजोम गुटू स्थित तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यालय से निकली हुई रैली को पुलिस ने रोक दिया। मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन कुमार पाठक और युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंकू एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधा मोहन बनर्जी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। तृणमूल कांग्रेस के लोग रैली निकालने के लिए तत्पर दिखाई दिए तो वहीं पुलिस की टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती नजर आई। हमारा कहना है हम अपने रिटर्न हमने जब दिया तो रिटर्न देने का क्या मतलब? मैं अपने सीनियर आपके संबंधित जो है पदाधिकारियों को प्रॉपरली कन्वे करना चाहिए हमको तो या तो फिर हम लोगों का सुबह बोल देना चाहिए कि आप लोग मत निकालिए। हम लोग वैसा नहीं आयोजन करता। क्या आवेदन जो दिया गया उसके आलोक में हम परमिशन आपका अस्वीकार किया जा रहा है परमिशन। हम लोगों को तो वैसा कोई आलोक नहीं दिया गया। तब इसका मतलब हम लोग क्या समझे? अब 11th आवर में इसी दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी ने मोबाइल पर किसी वरीय पदाधिकारी से सनी सिंकू की बात कराई। सनी ने बताया कि रैली निकालने को लेकर उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा है, लेकिन वरीय पदाधिकारी ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था का हवाला देकर रैली निकालने से रोक दिया। गाड़ी आगे आगे जाएगी और कहीं पर रुकने का है ही नहीं। हम स्मूथली चलेंगे उनके साथ। एसडीओ साहब अगर रोका जाएगा तो फिर तो हम लोग धरना पे यहीं बैठ जाएंगे रोड में। आप विधि व्यवस्था की बात करेंगे, हर दिन जो है रोड में जाम रहता है, वो विधि व्यवस्था नहीं है। हाँ, आज विधि व्यवस्था जिला के अंदर में क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। हमारा कहना है कि हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है अपना जो है बातों को रखने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और ऊपर से हम एक पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमने रिटर्न में दिया है। मान लिया हमको अलाउ नहीं करता तो आप पहले रिटर्न में दे देते कि हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने तो डीसी और एसपी से बकायदा हमारे पदाधिकारी जो है रिसीव भी करा दिया है जाकर के कॉपी 2 में। हम ये समझेंगे कि रिटर्न देने के बाद भी जब आप तक नहीं पहुंचेगा तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि व्यवस्था की जिम्मेदारी है। तो हमारे पास हमारे यहीं पर पहले डीसी साहब थे, अभी सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे साथ, उनके साथ अच्छा इंटरव्यू से हम बात करते हैं उनसे भी। नहीं, वो तरीका है। हमारा कहना है उच्चतम न्यायालय भी इस बीच में निर्णय दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा हो तो उस पर जो है आपका संविधान के जो अधिकार के दायरे में आता है, आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप रोक रहे हैं तो ये तो जागृति है। काफी देर की हीला हवाली के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को खड़ा करके पैदल रैली निकालने की अनुमति दी। जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध में सड़क पर बैठने की चेतावनी दी तो ट्रैक्टर रैली को चाईबासा समाहर नाले के बगल में खुटकटी मैदान तक जाने की अनुमति दी गई। पुलिस की इस रवैया से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंकू ने जिला प्रशासन, जिले के सभी झामुमो विधायक और हेमंत सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन हमें यहाँ ऐसा करने से रोका जा रहा है। इससे एक बात साफ हो गई है कि झारखंड की यूपीए सरकार भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए उसकी खिलाफत की थी, तो क्या यही उनकी खिलाफत का तरीका है? कृषि कानून का विरोध करने वालों को ही रोका जा रहा है। देश के अंदर में आज अन्नदाता किसान आंदोलन पर पिछले ऐसे में हम सभी लोग किसान नहीं भी हैं
तो अन्नदाता के समर्थन में हम लोगों को बैठना चाहिए, उनका आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। ये हम लोगों ने कड़ी समिति में निर्णय लिया। तो आज के तारीख के लिए हम लोगों ने टिकट तय किया और हमने डीसी साहब को और एसपी साहब को लिखित में जो है एक सूचना दे दिया। लिखित सूचना देने के बाद हम लोग आज जो है अपना कार्यक्रम के लिए हम लोग निकले थे। ऐसे समय में पहले तो हमको लगा कि मुफस्सिल थाना के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो रोक रहे थे, तो हमको लगा कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए रोक रहे हैं। लेकिन जब हमारे मुफस्सिल थाना के इंचार्ज जो साहब का कहना था कि हमको कोई रिटर्न में नहीं मिला है और जो है थाना का भी यही शिकायत है, जबकि हम लोग ने दिया है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जब डीसी और एसपी को हमने लिखित दे दिया तो उनका कर्तव्य था कि उनके अधीनस्थ पदाधिकारी, चाहे एसडीओ हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे थाना के बड़ा वो हो, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और राज्य सरकार को हम जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आपका जो प्रशासनिक संस्कृति यही है क्या? यही वर्क कल्चर है कि आप जो इस राज्य के अंदर में जो पदस्थापित हमारे सेवा के लिए आज बैठे हैं, चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो, तो क्या कर रहे हैं हमारे रिटर्न इन्फॉर्मेशन के बाद भी? तो ये तृणमूल कांग्रेस बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र में हमको अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में प्राप्त है, इसीलिए हमने जो है आज ये रैली निकालने का कोशिश किया। हम आज महसूस कर लिया झारखंड की यूपीए सरकार, महागठबंधन की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके काम कर रही है, साबित हो गया। 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पिल्लई हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन, कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा, सीआरपीएफ के डीआईजी हनुमंत सिंह रावत, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, उप निर्वाचन पदाधिकारी अजय तिर्की, भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सदर अमर कुमार पांडे के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी और सामाजिक एवं व्यवसायिक संगठनों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य सिर्फ नए वोटर्स को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि वैसे वोटर्स को लाना है जो सुदूर इलाकों में होने के कारण सुविधाओं के अभाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही वैसे वोटर्स को भी आकर्षित करना है जिनका मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नए प्रयासों के बारे में बताते हुए आयुक्त ने कहा कि आज आईटी क्रांति का युग है। इससे जुड़ी कई सुविधाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए ईआरओ, एआरओ और बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2021 मतदाता प्रतिज्ञा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इसके अलावा स्टेट आइकन
पद्मश्री मुकुंद नायक, अंशुता लकड़ा, अजय मलकानी के साथ दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं 18 वर्ष पूरा कर पहली बार मताधिकार प्राप्त करने वाले युवाओं को राज्यपाल ने मतदाता पहचान पत्र सौंपा। रांची में आयोजित कार्यक्रम में चुनाव के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र का आधार जनमत है और जनमत का आधार है मतदान। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और मतदान की प्रक्रिया में साफ स्वच्छ वातावरण में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है। मतदाता दिवस के मौके पर ई-इपिक लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से अब मतदाता अपने मोबाइल पर ही मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन में होगा, जहां राज्य की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी द्वारा झंडा फहराया जाएगा। पुलिस लाइन मैदान में सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन मैदान में भी झांकी निकाली जाएगी। पुलिस लाइन के बाद कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय सहित जिला स्तरीय कार्यालयों में 10:20 और समाहरणालय परिसर में 10:50 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस लाइन में समारोह में अधिकतम 500 व्यक्ति ही शामिल होंगे। 14 साल के कम आयु के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग शामिल नहीं हों। नगर परिषद कार्यालय में सुबह 8:30 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।